तो बच्चों देखना, आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइम डिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन का फॉर्मूला ये होता है, आपने देखा, ये डेल्टा टी क्या होता है, प्रॉपर टाइम होता है, और डेल्टा टी नॉट प्रॉपर टाइम होता है, और डेल्टा टी क्या होता है, इम्प्रॉपर टाइम होता है। प्रॉपर टाइम मतलब जो एक्चुअल टाइम होता है, एक्चुअल टाइम होता है, एक्चुअल टाइम मतलब जो बदलता नहीं है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और जो ऑब्जर्वर को दिखेगी जो बदल जाए, उसका टाइम में इंक्रीमेंट हो जाए या डिक्रीमेंट हो जाए, उसी को इम्प्रॉपर टाइम कहते हैं। ज्यादातर टाइम ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है स्पीड बढ़ने के साथ, यानी जो क्लॉक होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, स्लो हो जाती है। एनी प्रॉब्लम? तो आगे आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, if a mason is moving with a speed of 0.8 c, c मतलब speed of flight, having proper lifetime is 2.2 into 10 to the power minus 6 second, calculate the improper time interval of the mason। तो given क्या है, given देख लेते हैं। given that हमारे पास जो मेसान की जो स्पीड है वो कितनी है, 0.8 c, और जो प्रॉपर लाइफ टाइम है डेल्टा टी नॉट कितना है हमारे पास, 2.2 into 10 to the power minus 6 सेकेंड है। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, इम्प्रॉपर टाइम कैलकुलेट करना है ये। तो अकॉर्डिंग टू टाइम डिलेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम डिलेशन, टाइम डिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम राइट? डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, ये हमको पता है, ये जो डेल्टा टी नॉट पता है हमको, 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस, देखो यहाँ पर जब रखूंगा वी की वैल्यू कितनी है, 0.8 सी बाई सी का मैं ऐसे लिख दूं तो सी कट जाएगा। इसे सॉल्व करने पर 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाई 0.6 बचेगा। जब इसको हम प्रॉपर तरीके से अगर सॉल्व करें तो आएगा, ये पॉइंट कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 22/6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगा सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, ये इम्प्रॉपर लाइफ टाइम आ गया। तो आपने देखा ना, ये डेल्टा टी, हम हमेशा तो यही कहते थे प्रॉपर टाइम से ये जो इम्प्रॉपर टाइम होता है इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये कितना था, 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 था, लेकिन इसमें इतना क्या हो गया, देखो ये ज्यादा है। ठीक है ना, तो यही करना होता है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी, अ क्लॉक, ये थोड़ा अलग कर दो, अ क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, कोई घड़ी क्या होता है, करेक्ट टाइम देता है, विथ व्हाट स्पीड, किस स्पीड पर शुड इट बी मूव्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, वो कौन सी स्पीड है, वो क्या करेगा, शुड इट बी मूव्ड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर के रिलेटिव क्या करेगा, मूव करेगा, सो दैट इट में सीम्स टू लूज 4 मिनट इन 24 आवर। तो किस स्पीड से मूव करे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, कि 24 घंटे में उसका जो टाइम है 4 मिनट क्या कर जाए, लूज कर जाए। 4 मिनट लूज करने के बाद, करने का मतलब क्या है, घड़ी स्लो हो जाए। घड़ी स्लो होने का मतलब क्या, जो इम्प्रॉपर टाइम है प्रॉपर टाइम से क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो वो स्पीड कौन सी होगी जिस पर ये क्या हो जाएगा, 4 मिनट क्या करेगा, 24 मतलब 24 घंटे में वो क्या कर दे, लूज कर दे। बात समझ में आई? कोई क्लॉक है करेक्ट टाइम देता है, वो किस स्पीड से मूव करे कि वो 24 घंटे में क्या कर दे, ऐसा सीम्स हो, प्रतीत हो कि वो 4 मिनट क्या कर देगा, 24 घंटे में वो लूज कर देगा। समझ गया ना?
अगर ये 24 घंटे में क्या करता है, अगर ये 4 मिनट क्या करता है, लूज करता है, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर टाइम होगा वो कितना होगा, जो प्रॉपर टाइम रहा होगा यानी डेल्टा टी नॉट जो रहा होगा कितना रहा होगा, इतना मिनट रहा होगा 36। इसे कैलकुलेट कर लो, इतना ही आएगा मिनट में, इतना रहा होगा क्या प्रॉपर टाइम। तो इन प्रॉपर टाइम कितना हो जाएगा, लूज कर देगा, लूज करने का मतलब मैंने बताया इन प्रॉपर टाइम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें यही होता है, स्पीड बढ़ती है तो प्रॉपर टाइम लूज करता, लूज करने का मतलब कि स्लो हो जाती है घड़ी, स्लो होने का मतलब इन प्रॉपर टाइम क्या हो जाती है, पहले से बढ़ जाती है। इसका मतलब 4 मिनट और जोड़ दो, 1440 हो जाएगा मिनट, बस मिल गया मुझे। अब क्या चाहिए, v चाहिए बस। तो आपको फार्मूला पता है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अगर आप इसको मिनट में बदलो 24 इंटू 60 हो जाएगा तो 40 आएगा मिनट। लेकिन ये क्या कर रहा है, 4 मिनट लूज कर दे रहा है, 4 मिनट लूज करेगा तो इन मतलब कि जो प्रॉपर टाइम था कितना था, पहले इतना था। लूज करने का मतलब क्या है, ये कितना हो गया, इतना 4 मिनट बढ़ गया, ठीक है ना। अब भाई 24 घंटे में तो ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा वो जब बहुत स्पीड से तो इसी में 4 मिनट लूज किया है, इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, इतना रहा होगा, इन प्रॉपर टाइम कितना हो गया 1440 मिनट हो गया। तो भी मुझे निकालना है, जब भी मुझे निकालना तो आपको फॉर्मूला पता है। ओके बच्चों, चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम डिलेशन, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तो आगे देखना आप लोग, 1 मिनट, वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बस वैल्यू पुट करनी है बस। तो डेल्टा टी, मुझे टी पता है, देखिए तो ये मैं ऐसे लिख दू, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी नॉट विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसे पलट देता हूँ, डेल्टा टी नॉट बाई डेल्टा टी हो जाएगा रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इतनी बात हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये हमको वैल्यू पता है कितना है, अब 1436 बाई 1440 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, बोलो बच्चों। तो आगे देखिए हम लोग, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखना 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1436 1440, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 4 बाई 1440। इसमें इधर एलसीएम लोग 4 हटाओगे तो वही आएगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस 4 बाई 440, ये पावर कितना हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा। इसे हम, ये 1 से लेस है ये वैल्यू, तो बायनॉमियल थ्योरम लगा सकते हैं क्या हम लोग, ओबियसली लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस बायनॉमियल थ्योरम लगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 बाई 40 लगा सकते हैं ना। चलिए इतनी बात हो गई। और यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 8 बाई कितना 40 इसे थोड़ा डिवाइड करो आप लोग, ये तो ये कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 8 बाई 40 इसे डिवाइड करो कितना आएगा 2 बाई 360 आएगा क्या, देखो 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें पता चल जाएगा 4 सही है ना, मैंने डिवाइड कर दिया। अब फिर से इसको सॉल्व कर लो, 1 बाई 180 आ जाएगा क्या, हाँ आएगा, आएगा ना बच्चों 1 बाई 180 सी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सी बाई रूट में, इसे सॉल्व कर लो जो आएगा वही इसकी वेलोसिटी होगी। कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं, आप लोग देख लो। सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखना नेक्स्ट क्या है, ये थर्ड हमारा प्रॉब्लम है। जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है वो देखना क्या है, अ पार्टिकल विथ मीन प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड, यानी मीन प्रॉपर लाइफ टाइम आपको गिवन है 1 माइक्रोसेकेंड, moves through a laboratory at 2.7 into 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, उसकी वेलोसिटी गिवन है। पहला कह रहा व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल एज मेजर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रेम, यानी लेबोरेटरी फ्रेम यल फ्रेम में पार्टिकल का जो लाइफ टाइम होगा वो कितना होगा, यानी डेल्टा टी हमको निकालना है। पहले हमको क्या निकालना, डेल्टा टी, यानी इन प्रॉपर टाइम निकालना, ठीक है ना, लेबोरेटरी फ्रेम में, क्योंकि लाइफ प्रॉपर लाइफ टाइम तो गिवन है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इन प्रॉपर टाइम चाहिए हम। दूसरा नंबर कह रहा है कि हाउ फार डज इट गो इन द लेबोरेटरी बिफोर डिसइंटीग्रेशन, मतलब विघटन के बाद जो पार्टिकल है कितनी दूर जाएगी, हमको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो टाइम, ये टाइम पता हो जाए, वेलोसिटी पता है तो डिस्टेंस नहीं पता हो जाएगी, क्योंकि स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो वहां से हम निकालेंगे। तो पहले इन प्रॉपर टाइम की बात करते हैं। तो पहले पहला नंबर हमको क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, और डेल्टा टी नॉट आपको दे रखा है 1 माइक्रो सेकेंड, यानी 1 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, ठीक। और डेल्टा टी हमको तो चाहिए, और हमें मेरे पास वी भी पता है 2.2 से 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलो तो पहले कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू टाइम डिलेशन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमको यही निकालना था, ये टाइम हमको पता है 1 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड डिवाइड बाई 1 पॉइंट, ये कितना है वेलोसिटी 2.7 इंटू 10⁸ बाई इतना है ना, इस 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर लगा हुआ है, तो दो ये कट जाएगा। तो ये 1 इंटू 10⁻⁶ रूट में 1 माइनस, ये जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.9 का स्क्वायर आएगा, इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, ये आएगा
इसे सॉल्व करने पर जो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.29 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। ये हमारा इम्प्रॉपर टाइम हो गया, एक आंसर हमको मिल गया। जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा हाउ फॉर डज इट गो इन द लेबोरेटरी बिफोर डिसइंटीग्रेशन, विघटन के बाद ये कितनी दूर जाएगी? तो हमको v हमको पता है 2.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी ऊपर है इम्प्रॉपर टाइम। क्लास वो रिलेटिविस्टिक केस में देखें तो हमको क्या चाहिए? d चाहिए, कितनी दूर जाएगी? तो d विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। d विल बी इक्वल टू, ये हमको पता है, 2 इंटू 7 इंटू 10⁸ इंटू 2.29 इंटू 10⁻⁶। तो d की जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली इसे कैलकुलेट करने पर कितनी आएगी? इसे आप सॉल्व करो, 62 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 62 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस क्या करेगी? ये जाएगी पार्टिकल। ओके, तो ये था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम डिलेशन। ओके बच्चों, चलिए हम फिर से नेक्स्ट सेक्शन में जुड़ते हैं, उसके लिए हमको फिर से कनेक्ट होना होगा। ओके बच्चों।